ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया भगवती उत्तमा श्लोके उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण बाबू जी, पहले तो प्रणाम। हरे कृष्णा। 43वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। एतय अधर्मो विज्ञातः स्थानं दंडस्य युज्यते सर्वे कर्म अनुरोधेन दंडम अर्हन्ति कारिणः। मेरे साथ पढ़िए। एतय अधर्मो विज्ञातः विख्यातः स्थानं दंडस्य युज्यते स्थानं दण्डश्च युज्यते सर्वे कर्म अनुरोधेन सर्वे कर्मानुरोधेन
दंडम अर्हन्ति कारिणः। दंडमर्हन्ति कारिणः। शब्दार्थ है एतय, इन सबों सूर्य इत्यादि साक्षियों के द्वारा अधर्म विधि विधानों से विचरण विज्ञात ज्ञात है स्थानम उचित स्थान दंड से दंड का युज्यते के रूप में स्वीकार किया जाता है। सर्वे समस्त कर्म अनुरोधेन संपन्न कार्य पर विचार करते हुए दंड अर्हन्ति योग्यता रखते हैं कारिण पाप कर्म करने वाले। मेरे साथ पढ़िए, दंड के पात्र वे हैं, दंड के पात्र वे हैं जिसकी पुष्टि जिसकी पुष्टि इन अनेक साक्षियों ने की है। इन अनेक अनेक साक्षियों ने की है। हाँ, साक्षियां क्या है? ये पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सारे सब चीज ने देखा है जिसने गलती की है कि वे निर्दिष्ट नियमित कार्यों से नियमित कार्यों से विचलित हुए हैं। विचलित है। सकाम कर्म में लगा हुआ कर्म में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के अनुसार अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड दिए जाने के लिए उपयुक्त होता है। दंड दिए जाने के लिए उपयुक्त होता है। हाँ, ये विष्णु दूत पूछ रहे थे यमदूतों से, संभवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि च अनगा कारिणां गुणसंगो अस्ति देहवान् न हि अकर्मकृत्। मेरे साथ, संभवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि च अनघा विपरीतानि चाणकाः कारिणां गुणसंगो अस्ति देहवान् न हि अकर्मकृत्। शब्दार्थ है संभवंती है ये निसंदेह भद्राणी शुभ पवित्र कार्य विपरीतानि बिल्कुल उल्टे अशुभ पाप कर्म च भी अनगा अनग कहते हैं जो पाप रहित है। ये आपने भगवत गीता में सुना होगा। अनग अनग प्रभु भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं बहुत बार, पाप रहित वैकुंठवासियों कारिणाम सकाम कर्मियों का गुण संग्रह प्रकृति के 3 गुणों का कलमश अस्ति है देहवान इस भौतिक शरीर को स्वीकार करने वाला देहधारी न नहीं ये निसंदेह अकर्मकृत कर्म के बिना। हे वैकुंठवासियों तुम लोग निष्पाप हो किंतु इस भौतिक जगत के भीतर रहने वाले भौतिक जगत के भीतर रहने वाले सारे वासी कर्मी हैं। कर्मी है। बिल्कुल सही बात है, इसको बहुत अच्छी तरह देखिए। चाहे वे शुभ कर्म कर रहे हो या अशुभ ये दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए संभव हैं क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा कलुषित रहते हैं। तीनों गुणों द्वारा कलुषित रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। कितने भी आप चाहें कि आप न करें गलती होती है क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हम पर लगे हैं और उन्हें तदनुसार कर्म करना पड़ता है। यानी सतोगुण में है तो वैसा कर्म, तमोगुण में है तो वैसा कर्म। जिसने भी भौतिक शरीर अपनाया है वह निष्क्रिय नहीं हो सकता और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन
और प्रकृति के तीन गुणों के अधीन गुणों के अधीन कर्म करने वाले के लिए कर्म कर्म करने वाले के लिए के लिए पाप कर्म से बच पाना पाप कर्म पाप से बच कर्म से पाना बच पाना असंभव है। असंभव असंभव है। है। इसलिए इस जगत के सारे जीव इसलिए इसलिए इस जगत के सारे जीव दंडनीय हैं। दंडनीय है। हाँ, ये दंडनीय है, ये बात तो सही है, लेकिन सारे जीव कह दिया, ये लगभग सारे जीव, क्योंकि ऐसे भी जीव हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं और बाद में इस भौतिक जगत से अपने को विरक्त कर लेते हैं। वो दंड के आ, वो दंडनीय नहीं होते। ये उन्होंने, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो बड़ा बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है, बहुत सटीक जिसे कहते हैं ये उत्तर। पाप कर्म से बच पाना असंभव है, हो ही नहीं सकता कि हम पाप कर्म से बचें, क्योंकि भौतिक जगत में जब आप प्रकृति के तीन गुणों के अंदर कार्य कर रहे हैं, कहीं न कहीं कोई गलती हो जाती है कि हमसे पाप हो जाता है। लेकिन ये पाप को निकालने का तरीका हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम भक्ति योग है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की। मनुष्य तथा मनुष्येतर प्राणियों में यही अंतर है कि मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह वेदों के आदेश के अनुसार कर्म करे। दुर्भाग्यवश मनुष्य वेदों की परवाह ना करते हुए कर्म की अपनी शैली गढ़ लेते हैं, इसलिए वे सभी लोग पाप कर्म करते हैं और दंडनीय हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ये बताया मनुष्येतर वह नीचे वाले प्राणी जो हमसे, तो ये हो जाता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं लिखा उन्होंने। ये नियावान यथा धर्मो यथा अधर्म, ये नियावान यथा अधर्मो धर्मो वेह, वेह क्या हो, वा इह वेह समीहितः स एव तत्फलम भुंक्ते तथा तावत अमूत्र वै, अमूत्र मतलब दूसरे जन्म। मेरे साथ पढ़िए, ये नियावान यथा धर्मो ये धर्मो धर्मो वेह समीहितः धर्मो समीहितः स एव तत्फलम भुंक्ते शैव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावत अमूत्र वै। तमुत्र वै। शब्दार्थ है, ये जिस व्यक्ति द्वारा यावान, जिस हद तक तथा जिस रीति से अधर्म अधार्मिक कार्य, धर्म धार्मिक कार्य वा अथवा यह इस जीवन में समीहित संपन्न हुए, सह वह व्यक्ति एवं निसंदेह तत्फलम उसका विशेष फल भुंगते आनंद लेता है या कष्ट उठाता, तथा उसी तरह से तावत उसी हद तक अमूत्र अगले जीवन में वह निसंदेह। बिल्कुल सही बात है। इस जीवन में अपने धार्मिक या अधार्मिक कार्यों की, अपने धार्मिक या अधार्मिक कार्यों की मात्रा के अनुपात में मनुष्य अपने अगले जीवन में मनुष्य अपने आगे जीवन में अपने कर्म के अनुरूप फलों का भोग करता है, फलों का भोग करता है या कष्ट उठाता है। हाँ, अगर धार्मिक कार्य ज्यादा है, अधर्म का काम कम है, तो उसके कष्ट कम। अगर अधर्म का काम ज्यादा है, कष्ट ज्यादा। लेकिन जिसने भगवान को अपने को समर्पित कर दिया, वो तो खैर यहाँ रहता ही नहीं, उसका अगला जन्म होता ही नहीं। और जिसका जो भगवत भक्ति कर रहा है, क्या कहा छठे अध्याय का, मैं बहुत बोलता हूँ आपको, 37 से 42 तक श्लोक, छठे अध्याय। अर्जुन ने पूछा उनका क्या होगा जिनकी भक्ति छूट गई। भगवान ने उत्तर दिया, तो लॉस आपको है ही नहीं। भक्ति किया आपने,
तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। मनुष्य योनि तो गारंटेड। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य भगवद गीता 14.18 में कहा गया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्ये गुणवृत्तिस्था अथो गच्छन्ति तामसः। जो लोग सतोगुणी होते हैं वे देवता बनने के लिए उच्चतर लोकों में भेज दिए जाते हैं। जो लोग सामान्य रीति से कर्म करते हैं और अत्यधिक पाप कर्म नहीं करते वे इस मध्य लोक में रहते हैं, तथा जो अत्यंत घृणित पाप कर्म करते हैं उन्हें नारकीय जीवन में नीचे जाना पड़ता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताया भगवत गीता में, ये है कि बीच में जो है रजोगुणी को कहा है वो फिर वापस आता है, लेकिन अगर उसने पाप कर्म किए, रजोगुणी व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, भगवान को नहीं मानता, काम में लगा रहता है अपना, तो फिर उसको मनुष्य योनि मिलेगी। लेकिन उसने अपने कार्य में अगर किसी का नुकसान करके किया है, किसी को सताया है, तो मनुष्य योनि नहीं मिल सकती, फिर तो नीचे डुबकी लगानी पड़ेगी। ऐसा यथा इह देव प्रवरा विद्यम उपलभ्यते भूतेषु गुण वैचित्र्यात् यथा अन्यत्र अनुमीयते। मेरे साथ पढ़िए। यथा इह देव प्रवरा विद्यम उपलभ्यते भूतेषु गुण वैचित्र्यात् तथा अन्यत्र अनुमीयते। यथा जिस तरह यह इस जीवन में देव प्रवरा हे देवताओं में श्रेष्ठ त्रय विद्यम 3 प्रकार के गुण उपलभ्यते प्राप्त किए जाते हैं भूतेषु सारे जीवों के मध्य गुण वैचित्र्यात् 3 गुण के द्वारा कर्मस की विविधता के कारण तथा उसी तरह अन्य स्थानों में अनुमीयते अनुमान लगा लिया जाता है। हे देव श्रेष्ठो, हे देव श्रेष्ठ, हम विभिन्न प्रकार के 3 जीवन देखते हैं। 3 जीवन देखते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों के कर्मस के कारण हैं। जो प्रकृति के 3 गुणों के कलमश के कारण हैं। इस तरह जीव शांत, जीव शांत, अशांत तथा मूर्ख, सुखी, दुखी या इन दोनों के बीच उसको मिश्रित कहते हैं, सुखी दुख दोनों, तथा धार्मिक, अधार्मिक या अर्ध धार्मिक जाने जाते हैं। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगले जीवन में ये 3 प्रकार की प्रकृतियां इसी प्रकार से कर्म करेंगी। तात्पर्य। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। प्रकृति के 3 गुणों के कार्य तथा फल इसी जीवन में दृष्टिगोचर होते हैं। उदाहरणार्थ, कुछ लोग अतीब सुखी हैं, कुछ अत्यधिक पीड़ित हैं और कुछ सुख तथा दुख की मिलीजुली स्थिति में हैं। ये प्रकृति के गुणों सतो रजो तथा तमो गुण के साथ विगत संगति का परिणाम है, जो कि ये विविधताएं इस जीवन में दृष्टिगोचर होती हैं। अतः हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि सारे जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के संसर्ग के अनुसार अपने अगले जीवनों में भी सुखी दुखी या इन दोनों के बीच में होंगे।
इसलिए सबसे अच्छी नीति तो यह है कि अपने को प्रकृति के 3 गुणों से विलग कर लिया जाए, उनके कल्मश से सदैव परे रहा जाए। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य को भगवान की भक्ति में पूरी तरह लगा दे, जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण पुष्टि करते हैं कि माच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति त्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के पद तक पहुंच जाता है। भगवान की सेवा में पूरी तरह से लीन हुए बिना मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के कल्मश से प्रभावित होता रहता है, अतः वह दुख या सुख तथा दुख के मिले जुले रूप को भोगता है। हरे कृष्ण प्रभु। हम भोगते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये हम भोगते हैं मिले जुले। कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, और हमने देखा किसी के साथ तो बुरा ही होता रहता है, और आदमी बुरा नहीं है, आपको दिखता है इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रारब्ध है, पिछले जन्म में ऐसा काम किया है, ये जन्म ऐसा क्यों मिला, ये बात है। ज्यादातर तो ऐसा होता है कि वैसा ही जन्म मिलता है, कुछ होता, कुछ किया हो अच्छा, जिस वजह से ये मनुष्य शरीर मिला और कष्ट भोगते हैं। ये सबसे बढ़िया जो प्रभुपाद ने बताया, मां चाहिए अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति दैत्यान। 3 गुणों से परे हो जाओ, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लो। तो सबसे बढ़िया तो यही है, 3 गुणों को लांघ लिया जाए। तो वैष्णव, जो शुद्ध वैष्णव है, वो 3 गुणों से परे होता है। वर्तमानो अनन्यो कालो गुणा विज्ञापको यथा एवं जन्म अन्ययो एतद। अन्ययो मैंने कहा तो रौड़ गया, एवं जन्म अन्ययो एतद धर्म अधर्म निदर्शनम। मेरे साथ पढ़िए, वर्तमानो अनन्यो कालो वर्तमानो अन्यन्यो कालो गुणा विज्ञापको यथा गुणाभितको यथा एवं जन्म अन्ययो एतत् एवं जन्मयन्नयोरेतत् धर्म अधर्म निदर्शनम। धर्म अधर्मो निर्दर्शनम्। शब्दार्थ है वर्तमान, वर्तमान अनन्यो भूत तथा भविष्य का काल समय गुण अभिज्ञापक, गुण को प्रकट कराते हुए यथा जिस तरह, एवं इस प्रकार जन्म भूत तथा भावी जन्मों का एतत् यह धर्म धार्मिक सिद्धांत, अधर्म अधार्मिक सिद्धांत, निदर्शनम सूचित करते हुए, जिस तरह वर्तमान यह वर्तमान बसंत काल बसंत काल भूत तथा भविष्य काल के भूत तथा भविष्य काल के बसंत कालों को सूचित करता है, बसंत कालों को सूचित करता है, उसी तरह सुख दुख उसी तरह सुख दुख या दोनों से मिश्रित से मिश्रित यह जीवन यह जीवन मनुष्य के भूत तथा भावी जीवनों के मनुष्यों के भूत तथा भावी जीवनों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के विषय में धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। साक्ष्य प्रस्तुत करता है। हाँ, कैसा जीवन है, इससे पता लगता है कि इसका क्या चीज ज्यादा किया है। इसने तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, हमारे लिए भूत तथा भविष्य को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि काल प्रकृति के 3 गुणों के कलमश के अधीन होता है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही विविध प्रकार के फल फूल स्वतः प्रकट हो जाते हैं। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भूतकाल में वसंत इसी तरह के फलों तथा फूलों से अलंकृत थी
और भविष्य में भी रहेगी। हमारे जन्म मृत्यु का चक्र काल के भीतर चल रहा है और प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार हम विविध प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं और विविध स्थितियों के अनुकूल बनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। काल काल प्रकृति के गुणों के कलमश के अधीन होता है। काल भी जो है, हालांकि काल भगवान की शक्ति है, रूप है, भगवान का रूप माना जाता है काल भौतिक जगत में, तो भी वह प्रकृति के गुणों से कलुषित हो जाता है, के अधीन होता है, कलुषित नहीं, अधीन होता है। मनसा एव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यते अनुमीमांसते अपूर्वं मनसा भगवान अजः। मेरे साथ, मनसा एव पुरे देवः मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यते पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते अपूर्वं अनुमीमांसते अपूर्वम् मनसा भगवान अजः। मनसा भगवन्नचः। शब्दार्थ है मनसा, मन से एव, निसंदेह, पूरे अपने धाम में या परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में देव, यमराज देव, दिव्यातीत देव, जो सदैव तेजोमय तथा दीप्त रहे, वह देवता कहलाता है। पूर्व रूपम, विगत धार्मिक तथा अधार्मिक स्थिति विपश्यति, पूरी तरह देखते पालते हैं। अनुमीमांसते, वह विचार करता है। अपूर्वम, भावी स्थिति, मनसा, अपने मन से, भगवान जो सर्वशक्तिमान है, अजह, ब्रह्मा के ही समान कहा उसको। मेरे साथ पढ़िए, सर्वशक्तिमान यमराज सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के ही समान हैं, ब्रह्मा जी के ही समान है, क्योंकि जब वे अपने निजी धाम या अपने निजी धाम या परमात्मा की भांति परमात्मा की भांति हर एक के हृदय में स्थित होते हैं, हर एक के हृदय में स्थित होते हैं, वे मन के द्वारा वे मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं, जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं और यह समझ जाते हैं कि जीव अगले जीवन में किस तरह कर्म करेगा, किस तरह कर्म करेगा। हाँ, ये थोड़ा ब्रह्मा जी को के बराबर समान है। ये थोड़ा अटपटा लगता है। प्रभुपाद क्या कहते हैं, देखते हैं। क्योंकि यमराज महाजन हैं, 12 महाजनों में यमराज भी आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं, तो एक चीज एक रूप में तो समान है। ये प्रामाणिक भगवान के भक्त माने जाते हैं, जिनको भगवत ज्ञान होता है। ये जो आपके महाजन हैं, 12 महाजन हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, यमराज भी हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी। आवाज नहीं आ रही माता जी? आ रही है आवाज? हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, यमराज को सामान्य जीव नहीं मानना होगा, वे ब्रह्मा जी के ही समान हैं। उन्हें प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परम भगवान का पूर्ण सहयोग प्राप्त है, अतः वे परमात्मा की कृपा से जीव के भीतर से, हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु। अब है जीव के भीतर से उसके भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते हैं। अनुमीमांसते शब्द का अर्थ है कि वे परमात्मा से विचार विमर्श करके निर्णय ले सकते हैं। अनु का अर्थ है अनुसरण करते हुए। जीवों के अगले जीवनों के विषय में वास्तविक निर्णय परमात्मा द्वारा लिए जाते हैं और यमराज द्वारा उनको पूरा किया जाता है। ये अब ठीक हो गया।
अब ठीक हो गया, प्रभुपाद ने समझा दिया। वे ब्रह्मा जी के समान है इस रूप में प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा है। उनका पूर्ण सहयोग रहता है यमराज को कि उसके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में वो परमात्मा से विचार विमर्श करके सब कुछ जान सकते हैं, ये बताया गया। तो इस हिसाब से वो इसलिए कहा है। लेकिन यथा अज्ञः तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तम एव हि न वेद पूर्वम अपरम अपरम नष्ट जन्म स्मृति ही तथा। मेरे साथ, यथा अज्ञः तमसा युक्त तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तम एव हि उपासते व्यक्तम वही वही न वेद पूर्वम अपरम न वेद पूर्वम अपरम नष्ट जन्म स्मृति ही तथा। नष्ट जन्म स्मृति तथा। शब्दार्थ है, यथा जिस तरह अज्ञ मूर्ख जीव तमसा निद्रा में युक्त लगा हुआ उपासते के अनुसार कार्य करता है, व्यक्तम स्वप्न में प्रकट शरीर एवं निश्चय ही निसंदेह न भेद नहीं जानता, पूर्वम विगत शरीर, अपरम अगला शरीर, नष्ट नष्ट जन्म स्मृति ही जन्म लेने का स्मरण तथा उसी प्रकार। मेरे साथ पढ़े, जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति अपने स्वप्न में अपने स्वप्न में प्रकट हुए शरीर के अनुसार कार्य करता है, प्रकट हुए शरीर के अनुसार कार्य करता है और उसे स्वयं मान लेता है, और उसे स्वयं मान लेता है। उसी तरह मनुष्य अपने उसी तरह मनुष्य अपने वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बनाता है, अपने वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बनाता है, जिसे उसने अपने विगत धार्मिक या अधार्मिक कार्य के कारण प्राप्त किया है। विगत धार्मिक या अधार्मिक कार्यों के कारण प्राप्त किया है। ये वर्तमान शरीर आपके कार्यों के से प्राप्त किया है, और वो अपने विगत या भावी जीवनों को और वो अपने विगत या भावी जीवनों को जान पाने में असमर्थ रहता है। जान पाने में असमर्थ रहता है। बहुत बढ़िया। जैसे सपने में जो शरीर हमको मिलता है, काफी कुछ करते हैं हम सपने में, जब सपना आता है तो अपना मान लेते हैं वो शरीर, वो अपना था नहीं। उसी तरह से ये शरीर भी अपना नहीं है, हम अपना इसको मानते हैं, इस पहचान बनाते हैं इससे अपनी, और ये जिसे हमने अपने धार्मिक अधार्मिक कार्यों के कारण प्राप्त किया है शरीर, और हम अपने पुराना क्या था आगे वाला क्या है जान पाने में असमर्थ हैं, ये बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, मनुष्य पाप कर्मों में इसलिए प्रवृत्त होता है क्योंकि वो ये नहीं जानता कि उसने वर्तमान बद्ध शरीर को प्राप्त करने के लिए विगत जीवन में क्या किया था, जो 3 प्रकार के कष्टों से प्रभावित होता रहता है। श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव कहते हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। इंद्रिय के पीछे पागल रहने वाला मनुष्य पाप करने में कोई संकोच नहीं करता। इंद्रिय प्रीति इंद्रिय प्रीति अर्पणोति, वो एकमात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप कर्म करता है। न साधु मन्ये, ये अच्छी बात नहीं। यत आत्मनो यम सन्नपि क्लेशद आस देहा, ऐसे पाप कर्मों के कारण मनुष्यों को दूसरा शरीर प्राप्त होता है जिसमें उसे कष्ट भोगना होता है। जिस तरह अपने विगत पाप कर्मों के कारण वो वर्तमान शरीर में कष्ट पाता है। ये समझ लेना होगा कि जिस व्यक्ति को वैदिक ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानवश इस बात को नहीं जानता कि उसने भूतकाल में क्या किया है, वर्तमान में क्या कर रहा है, और भविष्य में वो किस तरह कष्ट उठाएगा। वो पूर्णतः अंधकार में रहता है। इसीलिए वैदिक आदेश है, तमसि मां, अंधकार में मत रहो, ज्योतिर्गम, प्रकाश में जाने का प्रयास करो। यह प्रकाश वैदिक ज्ञान है।
जिसे वो या तो सतोगुण पद पर पहुंचकर समझ सकता है, या जब वो गुरु तथा परमेश्वर की भक्ति में लगे रहने से सतोगुण को लांघ जाता है। इसका वर्णन श्वेताशत उपनिषद में हुआ है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ यस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं को भगवान तथा गुरु दोनों पर पूर्ण श्रद्धा होती है, उन्हें वैदिक ज्ञान के सारे आशय स्वतः प्रकट हो जाते हैं। वेदों का आदेश है तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि वो गुरु के पास जाए जिससे वेदों का ज्ञान प्रकट होगा। वैदिक ज्ञान प्रकट होने जाने पर भौतिक प्रकृति के अंधकार में रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जीव को प्रकृति के गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के साथ संसर्ग के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। सतोगुण से संसर्ग करने वाले का उदाहरण एक योग्य ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण भूत, वर्तमान तथा भविष्य जानता है, क्योंकि वो वैदिक साहित्य से सम्मति लेता है और शास्त्रों को आंखों से देखता है। शास्त्र चक्षु, वो ये समझ सकता है कि उसका विगत जीवन क्या था, वो वर्तमान शरीर में क्यों है, और वो दूसरा भौतिक शरीर न प्राप्त करते हुए माया के पाठ से किस तरह मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करता। ऐसा तभी संभव है जब वो सतोगुण को प्राप्त हो, किंतु सामान्यतया सारे जीव रजो तथा तमो गुणों में उलझे रहते हैं। प्रत्येक दशा में मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परमात्मा की इच्छा के अनुसार निम्न या शेष शरीर प्राप्त होता है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। मन सैव पुरे देवा पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वम मनसा भगवान अजहा। हर बात भगवान अथवा अजहा अर्थात अजन्मा पर निर्भर करती है। अच्छा शरीर पाने के लिए कोई भगवान को क्यों नहीं पसंद करता? उत्तर है अज्ञस्तमसा, निपट अज्ञान के कारण। जो पूर्ण अंधकार में रहता है वो ये नहीं जानता कि उसका विगत जीवन क्या था या उसका अगला जीवन क्या होगा। वो तो अपने वर्तमान शरीर में ही रुचि लेता है। यद्यपि उसको मनुष्य का शरीर मिला रहता है, किंतु जो मनुष्य तमोगुण में रहता है वो पशु के समान है, जो अपने वर्तमान शरीर में ही रुचि रखता है, क्योंकि एक पशु अज्ञान से प्रच्छन्न होने के कारण ये सोचता है कि जीवन का चरम लक्ष्य तथा सुख यथासंभव भोजन करना है। मनुष्य को शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो अपने विगत जीवन को समझे तथा ये समझे कि भविष्य में अच्छे जीवन के लिए वो किस तरह प्रयास करे। भृगु संहिता नामक एक ग्रंथ भी है जो मनुष्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य जीवन को ज्योतिष गणनाओं के अनुसार बतलाता है। जैसे भी हो, मनुष्य को अपने भूत, वर्तमान तथा भविष्य के विषय में प्रबुद्ध होना चाहिए। जो एकमात्र अपने वर्तमान शरीर में रुचि लेता है और जो अपनी इंद्रियों का जी भर कर भोग करना चाहता है, वो तमोगुण में उलझा समझा जाता है। उसका भविष्य अत्यंत अंधकार में होता है। निस्संदेह जो अज्ञान से बुरी तरह प्रच्छन्न रहता है, उसके लिए भविष्य सदा अंधकार में रहता है। विशेषतः इस युग में मानव समाज तमोगुण से प्रच्छन्न है, इसलिए हर व्यक्ति अपने भूत तथा भविष्य पर विचार किए बिना वर्तमान शरीर को सब कुछ मानता है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कुछ गलती हो गई शायद पढ़ने में, कहीं पे मुझे ऐसा लगा, उसके लिए क्षमा माफ प्रार्थी हूँ। नहीं, कोई गलती नहीं। आप ये जो है हमने कि 99% या उससे भी ज्यादा लोग इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं। और मैं आपको एक बार पहले भी कह रहा था कि कोई किसी देश को आप डेवलप कब मानते हैं? जब वो इंद्र तृप्ति के विषय में सबसे अच्छा ये माना जाता है। ये लेकिन ये हमारी मॉडर्न भौतिक मटेरियल सिविलाइजेशन है, इसको नकारा भी नहीं जा सकता कि सुविधाएं होना कोई गलत नहीं है, लेकिन उन सुविधाओं का उपयोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए किया जाए, वो उसका फल हमको फिर वैसे ही मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज है जीवन का लक्ष्य भगवान को खुश रखना। भगवान से सबसे बड़ी चीज खुश रखना बात की बात है, भगवान से जुड़े रहना। और भगवान से जुड़े रहने का मतलब है भगवान को खुश करना। वो कैसे खुश हो भगवान, ये करना। चलो आप भगवान की आरती नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो भगवान को मानते हैं, ये तो करिए कि दूसरों का बुरा मत करिए, क्योंकि उसमें भगवान नाराज होते हैं। आप किसी का बुरा करते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं,
भगवान को अच्छा नहीं लगता वो, क्योंकि भगवान के सब प्राणी हैं, ये सब ये अलग अलग अवस्था में है कर्म के कारण। जो अवस्था किसी प्राणी की आवाज देखते हैं, कल को हमारी हो सकती है। अगर हमारे कर्म ऐसे हों तो यमराज हमको पहले तो पिटाई करेंगे, पिटाई करके वहां भेज देंगे, क्योंकि पिटाई होती है जो हमारी ये नरक में, जो पिटाई कहो उसको, जो भी नरक में भोगना पड़ता है वो आप कर्म के अनुसार वहां के बाद फिर आपको छोड़ देते हैं, जहां के लायक आप जाने लायक वहां आपको जाने जाते हैं। जो उसमें से हो सकता है, कुछ मनुष्य योनि में भी आ सकते हैं नरक में पिटाई के बाद। और कभी कभी अक्सर ऐसा कहा जाता है, नरक के बाद जब आपको छुट्टी मिलती वहां से, उस जेल से, तो आपको 84 लाख घूम के आना पड़ता है। लेकिन पता नहीं, वहां का ज्ञान हमको है नहीं, लेकिन ये तो है पिटाई बहुत जबरदस्त होती है। पंचभिः कुरुते स्वार्थान् पंचवेद वेद अथ पंचभिः एकः तु षोडशेन्द्रियः स्वयं सप्तदशो अश्नुते। मेरे साथ, पंचभिः कुरुते स्वार्थान् पंचभिः पंचभिः कुरुते स्वार्थान् स्वार्थान् पंचवेद अथ पंचभिः पंचभेदथ पंचभिः एकतुः षोडशेन्द्रियः स्वयं सप्तदशो अश्नुते। स्वयं सप्तदशो यश्नुते। शब्दार्थ पंचभी, 5 कर्मेंद्रियों, वाणी, बाहें, पांव, उदार जदा कर्मेंद्रिय की बात हो। कुरुते करता है, स्वार्थान अपनी इच्छित रुचि, पंच 5 इंद्रिय विषय, ध्वनि रूप स्पर्श गंध तथा स्वाद वेद जानता है। अतः इस प्रकार पंचभी 5 ज्ञान की, सुनना, देखना, सूंघना, आस्वादन तथा अनुभव करना इंद्रियों के द्वारा एक एक तो, लेकिन षोडशेन इन 15 तथा मन 16 के द्वारा, ये 16 है। 3 अनुभव की 3 कोटियां, सुख दुख या दोनों का मिश्रण, ये हमको मिलता है। बिल्कुल, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, दोनों का मिश्रण। स्वयं वह, स्वयं जीव, सप्तदशः 17वीं वस्तु अश्नुते भोग करता है। मेरे साथ पढ़िए, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 इंद्र विषयों के ऊपर मन होता है। तथा 5 5 इंद्रिय विषय के ऊपर मन होता है, जो 16वां तत्व है, जो 16वां जो तत्व 16वां तत्व है। मन के ऊपर 17वां तत्व, मन के ऊपर 17वां तत्व आत्मा स्वयं जीव है। आत्मा स्वयं जीव है, जो अन्य 16 के सहयोग से, जो अन्य नस्लों के सहयोग से अकेले भौतिक जीवन का भोग करता है। अकेले भौतिक जगत का भोग करता है। जीव 3 प्रकार की स्थितियों का भोग करता है। जीव 3 प्रकार की स्थितियों का भोग करता है, यथा सुख, यथा यथा सुख, दुख दुख तथा मिश्रित सुख दुख। तथा मिश्रित सुख दुख। हाँ, एक तो सुखी सुख भोगता है, ऐसा भी हो सकता है। एक दुखी दुख भोगता है, ऐसा भी हो सकता है। एक सुख दुख मिश्रित, जैसे हम लोगों का, हम सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला पढ़िए। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, हर व्यक्ति अपने हाथों, पांवों तथा अन्य इंद्रियों से काम में लगा रहता है, जिससे उसके मनोरथों के अनुसार निश्चित लक्ष्य प्राप्त हो सके। वह 5 इंद्रिय विषयों का अर्थात रूप, ध्वनि, स्वाद, गंध तथा स्पर्श का आनंद बिना यह जाने लेना चाहता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जो कि परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण ही मनुष्य को भौतिक स्थितियों में रखा जाता है और तब वह मनमाने ढंग से अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है।
किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना नहीं चाहता। फिर भी परमेश्वर इतने दयालु हैं कि वे मोहग्रस्त जीव को यह उपदेश देने के लिए स्वयं आते हैं कि किस तरह आज्ञाकारी बनकर कर्म करना चाहिए और क्रमशः भगवत धाम लौटना चाहिए, जहां वह आनंद तथा ज्ञान का नित्य शांतिमय जीवन प्राप्त कर सके। जीव के शरीर होता है जो भौतिक तत्वों का अत्यंत जटिल संयोग है, और इस शरीर से वह अकेले संघर्ष करता है, जैसा कि इस श्लोक में इकस्तु शब्दों द्वारा इंगित किया गया है। उदाहरणार्थ, यदि कोई समुद्र में संघर्ष कर रहा है तो उसे अकेले ही तैरकर उसे पार करना होता है। यद्यपि अन्य अनेक मनुष्य तथा जलचर समुद्र में तैरते रहते हैं, किंतु उन्हें अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है, क्योंकि अन्य कोई उनकी सहायता नहीं करेगा। इसीलिए यह श्लोक इंगित करता है कि 17वीं वस्तु आत्मा को अकेले ही कर्म करना होगा। यद्यपि वह समाज, मैत्री तथा प्रेम उत्पन्न करना चाहता है, किंतु कृष्ण अर्थात परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई उसकी सहायता नहीं कर सकेगा। अतएव उसकी एकमात्र चिंता यही होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को किस तरह तुष्ट किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यही चाहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। भौतिक स्थितियों से मोहग्रस्त लोग एक होना चाहते हैं, और वे मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच एकता के लिए प्रयास भी करते हैं, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। हर व्यक्ति को प्रकृति के अनेक तत्वों के साथ अपने अस्तित्व के लिए अकेले ही संघर्ष करना चाहिए। अतएव उसकी एकमात्र आशा कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण मंत्रणा देते हैं, क्योंकि वे अज्ञान के सागर से मुक्त होने में सहायता कर सकते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रार्थना की है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम वाम विस्मे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतये। हे कृष्ण, हे नंद महाराज के लाडले, मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु ना जाने कैसे इस अज्ञान के सागर में गिर गया हूँ। यद्यपि मैं अत्यधिक संघर्ष कर रहा हूँ, किंतु अपने को बचाने का कोई उपाय नहीं है। यदि आप मुझे निकाल ले और अपने चरण कमलों में धूल के एक कण की तरह मुझे टिका ले, तो उससे मेरी रक्षा हो जाएगी। इसी तरह श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, अनादि करम फले पड़ी भवार्णवन जले तरी बारे ना देखी उपाय। हे प्रभु, मुझे स्मरण नहीं है कि कब मैं इस अज्ञान के सागर में किस तरह से गिर गया, और अपनी रक्षा करने का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए जिम्मेदार है। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है, तब वह अज्ञान के सागर से उबार लिया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल सही बात है। हर चीज के लिए अकेले हमको लड़ना पड़ता है, संघर्ष आपको अकेले करना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर जो आपको मिला है, ये दूसरा शरीर कभी आपका सहयोग कर सकता है, लेकिन जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, अगर आप भंवर में पड़ गए, किसी नदी में फंस गए, तैरना आपको अकेला ही है, कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं है। इसी तरह ये भवसागर कहलाता है। भवसागर को पार करने के लिए आपको अकेले ही पार करना है, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है सिवाय एक के, भगवान के। भगवान कब आपकी उंगली पकड़ते हैं? जब आप उनको समर्पण करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि सर क्या है सबसे बड़ा जो ज्ञान है, भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। डर मत, मैं तेरी रक्षा करूंगा, सब पाप तेरे धुल जाएंगे, मेरी शरण में आ जा। हम वहां जाना ही नहीं चाहते। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि जो हमारा भूलोक का सुख है, उससे 1000 गुना भूवर लोक का सुख।
उससे 1000 गुना पितृलोक का सुख, उससे 1000 गुना महरलोक का सुख, उससे 1000 गुना जनलोक का सुख, उससे 1000 गुना तपलोक का सुख, उससे 1000 गुना ब्रह्मलोक यानी सत्यलोक का सुख, उससे कोटि गुना भगवान के धाम का सुख, वैकुंठ का सुख। ये जो सुख आप अभी देखते हैं, आप जितने में 1000 महीने की मल्टीप्लाई करते जाइए तो वैकुंठ का सुख कितना बड़ा है। तो ये ऐसा पितृलोक बोला मैंने, अभी पितृलोक के बारे में बताने वाला हूं आपको। पहले एक श्लोक और कर लेते। तद एतत् षोडशकलम लिंगम क्षत्रित्रयम् महत् धत्ते अनु संस्कृतिम पुंसे हर्ष शोक भय आर्तिदा। मेरे साथ पढ़िए। तद एतत् षोडशकलम लिंगम क्षत्रित्रयम् महत् धत्ते अनु संस्कृतिम पुंसे हर्ष शोक भय आर्तिदा। शब्दार्थ है तत्, इसलिए एतत् यह षोडश कलम 16 अंशों से बना, यथा 10 इंद्रियां मन तथा 5 इंद्रिय विषय, लिंगम सूक्ष्म शरीर, शक्ति त्रय प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव, महत् दुर्लभ, धत्ते देता है, अनुसंस्कृतम विभिन्न प्रकार के शरीरों में निरंतर भ्रमण तथा देहांतरण हम कर रहे हैं, पुंस जीव में हर्ष हर्ष शोक शोक भय भय आरती कष्ट दाम देने वाला। मेरे साथ पढ़िए। सूक्ष्म शरीर 16 अंगों में समन्वित होता है। सूक्ष्म शरीर 16 अंगों में समन्वित होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय तृप्ति के विषय, 5 इंद्रिय तृप्ति के विषय तथा मन तथा मन। यह सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। यह दुर्लभ प्रबल इच्छाओं से बना हुआ है। ये दुर्लभ प्रबल इच्छाओं से बना हुआ है। अतएव यह जीव को अतएव ये जीव को मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन, पशु जीवन तथा देवता जीवन में एक शरीर से दूसरे में देहांतरण कराता है। जब जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो जब जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो वह निश्चित रूप से हर्षित होता है। रूप से हर्षित होता है। जब उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो जब उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो वह शोक करता है। वो शोक करता है। और जब उसे पशु शरीर मिलता है तो जब उसे पशु शरीर मिलता है तो वह सदैव भयभीत रहता है। किंतु सभी स्थितियों में वह वस्तुतः दुखी रहता है। उसकी यह दुखित अवस्था संस्कृति या भौतिक जीवन में देहांतरण कहलाती है। भौतिक जीवन में देहांतरण कहलाती है। हाँ, वो खुश तो होता है बहुत जब देवता बनता है, लेकिन वहां भी सुख नहीं है। पूर्ण सुख तो वहां है ही नहीं। तो स्वर्ग का सुख ज्यादा है कि जैसे मैंने कहा पितृलोक से 1000 गुना स्वर्गलोक का सुख, स्वर्गलोक से 1000 गुना महरलोक का सुख, ऐसा है 1000 गुना बढ़ता जाता सुख। तो यहाँ से सुख है। आप देखते हैं अब अमेरिका गए, आपको लगता अरे वाह क्या बढ़िया है यहाँ। जर्मनी गए, लगता है ये कितना अच्छा है यहाँ रहना। तो आपको वो सुख यहाँ से ज्यादा लगता है, लेकिन वास्तव में सुख वहां भी नहीं है। सुख खाली एक ही जगह है। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भौतिक बद्ध जीवन के सार की व्याख्या की गई है। जीव जो 17वां तत्व है, जन्म जन्मांतर अकेले ही संघर्षरत रहता है। यह संघर्ष संस्कृति या भौतिक बद्ध जीवन कहलाता है। भगवत गीता में यह कहा गया है कि भौतिक प्रकृति की शक्ति दुर्लभनीय है, दुर्लभनीय रूप से प्रबल है। दैवी योसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भौतिक प्रकृति जीव को विभिन्न शरीरों में कष्ट देती है, किंतु यदि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण का ग्रहण कर लेता है तो वह इस झमेले से मुक्त हो जाता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। इस तरह उसका जीवन सफल हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। मामे वे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरे शरण में आते हैं, मेरी आराधना करते हैं, इस भवसागर को बहुत आसानी से पार कर लेते हैं। नहीं तो इस भवसागर को पार करना बहुत ही कठिन है, भगवान कह रहे हैं। तो ये था ओम ज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।